भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर चगाताई तुर्कों के प्रमुख मध्य एशियाई कुलीन परिवार से थे। 14 फरवरी 1483 को वर्तमान उज्बेकिस्तान में जन्मे बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर और अपनी माता की ओर से चंगेज खान का प्रत्यक्ष वंशज था, जो उसे दुर्जेय विजेताओं के वंश का हिस्सा बनाता है। चगताई तुर्क बड़े मंगोल साम्राज्य का एक गुट थे और उनके पास सैन्य और सांस्कृतिक उपलब्धियों का एक समृद्ध इतिहास था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना घाटी, जो आधुनिक उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान का एक क्षेत्र है, के शासक थे। परिवार को आंतरिक संघर्षों और बाहरी खतरों सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बाबर, हालांकि युवा था, उसने कम उम्र से ही उल्लेखनीय नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन किया। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद 12 वर्ष की अल्पायु में फरगना की गद्दी पर बैठे। शासन और युद्ध में इस शुरुआती अनुभव ने उनके चरित्र और महत्वाकांक्षाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबर के परिवार, जिसे तिमुरिद राजवंश के नाम से जाना जाता है, का मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। बाबर की मां कुतलुब निगार खानम चंगेज खान की वंशज थीं, जो उसके प्रतिष्ठित वंश को जोड़ती थीं। प्रतिकूल परिस्थितियों और लगातार क्षेत्रीय विवादों का सामना करने के बावजूद तिमुरिड्स ने अपनी शाही स्थिति बनाए रखी और क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करना जारी रखा। बाबर के वंश को विजय, गठबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान की एक श्रृंखला द्वारा चिन्हित किया गया था। उनके पूर्वज, जिनमें तैमूर और चंगेज खान भी शामिल थे, अपनी सैन्य शक्ति और रणनीतिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध थे। ये गुण स्पष्ट रूप से बाबर को विरासत में मिले थे, जिसने आगे चलकर भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक की स्थापना की। बाबर के परिवार ने उसके जीवन और करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके चाचा और चचेरे भाई प्रभावशाली व्यक्ति थे, जिन्होंने सत्ता के लिए उनके शुरुआती संघर्षों के दौरान उनका समर्थन किया था। उनके मातृ परिवार खानजादा ने भी उनके भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाबर के अपने परिवार के सदस्यों के साथ घनिष्ठ संबंधों ने उसे एक मजबूत और स्थिर साम्राज्य बनाने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक समर्थन और संसाधन प्रदान किए। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा बरलास जनजाति से थे, जो चगताई तुर्कों का एक प्रमुख गुट था। बरलास जनजाति में कुशल योद्धा और प्रशासक तैयार करने की लंबे समय से चली आ रही परंपरा थी। बाबर को यह मार्शल विरासत में मिली और उसने अपने सैन्य अभियानों और नवाचारों के माध्यम से इसका विस्तार किया। युद्ध और शासन में उनके परिवार की पृष्ठभूमि ने निस्संदेह नेतृत्व और शासन कला के प्रति उनके दृष्टिकोण को प्रभावित किया। बाबर के पारिवारिक संबंध मध्य एशिया से परे तक फैले हुए थे। रणनीतिक विवाहों और गठबंधनों के माध्यम से तिमुरिड्स ने क्षेत्र के अन्य प्रभावशाली परिवारों के साथ संबंध स्थापित किए। इन गठबंधनों ने न केवल उनकी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान और विचारों के प्रवाह को भी सुविधाजनक बनाया। बाबर का पारिवारिक इतिहास उस समय के व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ से जुड़ा हुआ था। 15वीं और 16वीं शताब्दी को विभिन्न मध्य एशियाई और फारसी गुटों के बीच तीव्र प्रतिद्वंद्विता द्वारा चिन्हित किया गया था। बाबर के परिवार ने खुद को इन संघर्षों के बीच में पाया, जटिल राजनीतिक परिदृश्यों को पार किया और अपने हितों की रक्षा के लिए गठबंधन बनाया। बाबर का प्रारंभिक जीवन चुनौतियों और असफलताओं की एक श्रृंखला से चिन्हित था। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उनके परिवार ने उनमें दृढ़ संकल्प और लचीलेपन की भावना पैदा की। इन गुणों ने उनकी वंशावली के साथ मिलकर उन्हें एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने का आत्मविश्वास प्रदान किया। बाबर का परिवार न केवल अपनी सैन्य उपलब्धियों के लिए बल्कि कला और संस्कृति में अपने योगदान के लिए भी प्रसिद्ध था। तिमुरिड काल में साहित्य, कला और वास्तुकला का विकास देखा गया। बाबर स्वयं एक कवि और कला का उत्साही संरक्षक था। उनके परिवार की सांस्कृतिक विरासत उनके शासन में फलती फूलती रही। मुगल साम्राज्य कलात्मक उत्कृष्टता और बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। बाबर के परिवार ने क्षेत्र के धार्मिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके समय के दौरान
इस्लाम में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और उनके परिवार के सदस्य धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे। बाबर स्वयं एक कट्टर मुसलमान था और उसके परिवार की धर्मपरायणता ने साम्राज्य के भीतर धार्मिक प्रथाओं को प्रभावित किया। बाबर का वंश वृक्ष हेरात, समरकंद और काबुल सहित मध्य एशिया के विभिन्न हिस्सों तक फैला हुआ था। ये शहर न केवल राजनीतिक और आर्थिक केंद्र थे बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान प्रदान के केंद्र भी थे। बाबर के परिवार के सदस्य विद्वानों, कवियों और कलाकारों के संरक्षक थे, जो रचनात्मकता और शिक्षा के माहौल को बढ़ावा देते थे। बाबर के परिवार की विरासत उसकी मृत्यु के बाद भी लंबे समय तक जारी रही। उनके वंशज, जिन्हें मुगल सम्राटों के नाम से जाना जाता है, ने कई शताब्दियों तक भारत पर शासन किया। उनके संरक्षण में मुगल साम्राज्य क्षेत्रीय विस्तार, सांस्कृतिक उपलब्धियों और आर्थिक समृद्धि के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया। अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे बाबर के वंशजों सहित मुगल सम्राटों ने भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिसने इसकी कला, वास्तुकला और सामाजिक ताने बाने को आकार दिया। बाबर के परिवार को आंतरिक कलह और सत्ता संघर्ष का भी सामना करना पड़ा। तिमुरिद राजवंश के भीतर उत्तराधिकार युद्ध असामान्य नहीं थे, जिससे अस्थिरता का दौर आया। इन चुनौतियों के बावजूद परिवार अपनी स्थिति और प्रभाव को बनाए रखने में कामयाब रहा, बदलते राजनीतिक परिदृश्य को अपनाया और अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए रणनीतिक गठबंधन बनाए। बाबर के पारिवारिक संबंध राजनीति और युद्ध के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थे। वे ज्ञान और विद्वता के प्रसार में भी सहायक थे। तिमुरिद शासक प्रसिद्ध विद्वानों और बुद्धिजीवियों के संरक्षक थे, जो सीखने और अकादमिक गतिविधियों के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देते थे। इस बौद्धिक विरासत ने उनके नियंत्रण वाले क्षेत्रों में साहित्य, विज्ञान और दर्शन के विकास को प्रभावित किया। बाबर का पारिवारिक इतिहास मध्य एशियाई और भारतीय संस्कृतियों की जटिल टेपेस्ट्री को दर्शाता है। तुर्क, मंगोल और फारसी विरासत को शामिल करते हुए उनकी विविध वंशावली ने मुगल साम्राज्य के बहुसांस्कृतिक लोकाचार में योगदान दिया। इस सांस्कृतिक समामेलन को भाषा, भोजन, पहनावे और कला सहित समाज के विभिन्न पहलुओं में अभिव्यक्ति मिली। तिमुरिद राजवंश के भीतर पारिवारिक बंधन मजबूत और लचीले थे। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद परिवार के सदस्यों ने संकट के समय में एक दूसरे का समर्थन किया और एक दूसरे की सफलताओं का जश्न मनाया। एकता और एकजुटता की इस भावना ने अपने समय के जटिल राजनीतिक परिदृश्य से निपटने की उनकी क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबर की पारिवारिक विरासत ने उन क्षेत्रों के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रभावित करना जारी रखा जहां वे सत्ता में थे। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक प्रणालियां, स्थापत्य चमत्कार और कलात्मक उपलब्धियां सभी तिमुरिद राजवंश के भीतर पीढ़ियों से पारित सिद्धांतों और मूल्यों द्वारा आकार ली गई थीं। निष्कर्षतः बाबर का परिवार, प्रसिद्ध तिमुरिद्स, न केवल एक ऐतिहासिक फुटनोट था बल्कि दुनिया के सबसे महान साम्राज्यों में से एक के उदय के पीछे एक प्रेरक शक्ति था। उनका सैन्य कौशल, सांस्कृतिक संरक्षण और स्थायी विरासत इतिहासकारों और उत्साही लोगों की कल्पना को समान रूप से आकर्षित करती रहती है। अपनी विजयों और कठिनाइयों के माध्यम से बाबर के नेतृत्व में तिमुरिद राजवंश ने इतिहास के पन्नों पर एक अमिट छाप छोड़ी, राष्ट्रों की नियति को आकार दिया और कला, संस्कृति और शासन में अपने योगदान से दुनिया को समृद्ध किया।